once again welcome in this Android app development course। तो इस लेक्चर में हम लोग हैं लेक्चर नंबर 6 में इस कोर्स के अंदर। तो आई होप कि आप लोग इस कोर्स को स्टार्टिंग से पूरा फॉलो कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स की बात करें तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख के लेक्चर नंबर 6 पर आइए। लेक्चर नंबर 6 की अगर बात करिए तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक लेवल से डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है। कुछ स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में समझेंगे, फिर उसको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर परफॉर्म करेंगे। बात अगर मैं आप लोगों से करूं स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये कुछ नहीं होता है, स्ट्रिंग जो होता है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है हमारा। तो इट इज डिफाइंड बाय डबल कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही डिफाइन करते हैं। डबल कोट्स के अंदर ही अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर डालनी है तो आप लोग उस पर्टिकुलर वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर ही डालेंगे। इसमें एक खास चीज होती है स्ट्रिंग के अंदर जिसका नाम है इंडेक्सिंग। हर स्ट्रिंग की एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि इंडेक्सिंग होती क्या है। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है स्ट्रिंग का, जिसमें हमने अपना नाम लिखा है सत्यम रस्तोगी। अब इसकी देखिए इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार हुई है। सत्यम हमेशा 0 से होगा, तो एस को मिला 0, फिर ए को 1, टी को 2। और एक चीज और समझिएगा, सत्यम और रस्तोगी के बीच में जो स्पेस है इसको भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिला है। 6 जो है वो हमारा स्पेस को मिला है। तो ये इस प्रकार से हमारी इंडेक्सिंग होती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो अगर स्ट्रिंग फंक्शंस पहले होते क्या ये समझिएगा कि स्ट्रिंग फंक्शंस आर द ऑपरेशंस यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग। आपको किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी टाइप का अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन यू विल यूज स्ट्रिंग फंक्शन। आप स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ पहले से ही बिल्ट इन फंक्शंस बनाए गए हैं जो कि स्ट्रिंग पे आप ऑपरेट कर सकते हैं जिनकी मदद से। तो कुछ हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है लेंथ फंक्शन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, तो कभी इसमें दिक्कत नहीं करिएगा। यहाँ पे जितने भी देखे मैंने फंक्शन लिखे हैं सबका पहला लेटर क्या है, स्मॉल में ही है। तो अब एक एक करके बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं लेंथ फंक्शन की। लेंथ फंक्शन क्या करता है, देखिए पहले अगर ये वाला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊं, सत्यम रस्तोगी में अगर मैं आप लोगों को इसकी लेंथ कैलकुलेट या करके दिखाऊं तो ये बेसिकली जा रहा है 0 से 13 तक, यानी इसके अंदर टोटल 14 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग स्पेस। तो स्पेस को मिला के इसके अंदर 14 है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ होगी 14। तो लेंथ बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग के ऊपर हम लेंथ फंक्शन लगाएंगे तो वो हमको लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। अब हम लोग दूसरे फंक्शन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वो है गेट, और ये लेता है एक पैरामीटर इंडेक्स। अच्छा, अब आप लोगों को पैरामीटर ये सब शब्द नहीं आएंगे समझ में, तो इसके जस्ट बाद जो हम लोगों का जो लेक्चर आएगा वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो वहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फंक्शन ये करता है कि स्ट्रिंग डॉट गेट लगाएंगे और जिस इंडेक्स पे भी हमको कैरेक्टर चाहिए होगा हम लोग वो इंडेक्स पास कर देंगे, और वो पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा। अब जो दूसरा जो हमारा फंक्शन आता है वो है कंपेयर टू फंक्शन, और ये पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी गिवन स्ट्रिंग है और इसमें आप दूसरी स्ट्रिंग भेजेंगे, अगर वो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तब ये रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो जिसका नाम है सब सीक्वेंस। अब ये जो सब सीक्वेंस है जावा के अंदर इसको सब स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। सब सीक्वेंस बेसिकली क्या करता है, ये फंक्शन हमारा स्टार्ट इंडेक्स एक पैरामीटर में लेगा और दूसरा एक लेगा एंड इंडेक्स। अब इसका काम ये होता है कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एंडिंग इंडेक्स तक की आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन जो एंड इंडेक्स पे जो आपका कैरेक्टर जो प्रेजेंट होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको क्या कर देगा, उसको नहीं लेगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपने स्टार्ट इंडेक्स पे दिया 2 और कॉमा 5 दिया है तो ये बेसिकली 2 से 4 तक लेगा और 5 विल बी एक्सक्लूडेड। 5 को हमेशा क्या कर देगा, एक्सक्लूड, यानी जो भी एंडिंग इंडेक्स होगा उसको हटा के बाकी स्टार्टिंग से उसको हटा के पूरा ले लेगा। तो ये था सब सीक्वेंस रकम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लेंथ गेट ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम लोग आगे की इस अपनी ट्रेनिंग में इसको यूज करेंगे। ठीक है,
तो अब एक चीज और समझते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होती है, फिर हम लोग अपने आइडिया के अंदर चल के इसको सारा इंप्लीमेंट करेंगे। अब देखिए स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होती हैं, कभी भी आपको स्ट्रिंग के साथ कोई रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट करना है। क्या करना है, यानी आपके पास कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। अब मान लेते हैं, मान लीजिए मेरा नाम एक वेरिएबल ए के अंदर लिखा है और मैंने लिख दिया है ए में मेरा जो नाम पड़ा हुआ है वो मेरा सत्यम रस्तोगी ए में नाम पड़ा हुआ है, और वो नाम हमें अपनी किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट करना है, तब हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का। तो ये अभी आप लोगों को अगर ये थ्योरी की चीजें नहीं आ रही समझ में, तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा तो तब आ जाएंगी। लेकिन आप लोग की जितनी भी चीजें हैं सब नोट करते रहिएगा। अब स्ट्रिंग टेम्पलेट हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रिंग टेम्पलेट का जब कभी भी आप यूज करेंगे हमेशा डॉलर साइन का ही यूज करेंगे। डॉलर साइन की मदद से ही हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट वाली टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होता है। अब हम लोगों ने जो स्ट्रिंग, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रिंग और जो जितने भी कुछ फंक्शंस जो पढ़े हैं उनको परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग टेम्पलेट्स के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। तो यहाँ पे मेरा इंटेलिजेंट आइडिया ओपन हो चुका है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको आपको सिंपली क्लोज करना है, फाइल पे जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। ये पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके कि कैसे कोई प्रोजेक्ट आइडिया के अंदर बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। आप भी साथ साथ मेरे साथ ही साथ साथ पैरेलल में कोड करते रहिएगा अपने लैपटॉप में। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। यहाँ पे इंटेलिजेंट सेलेक्ट करके तब फिनिश करेंगे और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर देंगे, न्यू विंडो। अब ये पूरा, ये कुछ देर के लिए पहले हम लोग हटाते हैं, जितना भी काम है मेन डॉट के टी में ये सारे प्रीवियस लेक्चर में बता रहे हैं। तो आप लोग अगर कोई बीच से आके कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आप लोगों को सब जादू लगेगा, और कोई पाए अभी तो यहाँ पे जादू लगेगा, अभी 20-25 लेक्चर जब हो जाएंगे तो एकदम से 25वां देखेंगे तो मे भी काला जादू भी लग सकता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है। अब इसमें समझते हैं, देखिए पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं। तो मैं, ये हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है ए, जिसमें जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने लिया स्ट्रिंग। इसमें मैं बेसिकली अपना नाम लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो लेंथ के लिए हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेंथ फंक्शन। अब कैसे इस्तेमाल करना ये देखिए, हमारा जो स्ट्रिंग पड़ा है वो ए वेरिएबल के अंदर पड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे ए डॉट। अब ये देखिए अपने आप फंक्शन शो करने लगेगा। तो LENGTH लेंथ फंक्शन आप यूज करेंगे। अब इसको प्रिंट करना है तो एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या ये हमें लेंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बेसिकली हमने प्रिंट एल फंक्शन लगाया और अपनी सिंपली एल को क्या करा, प्रिंट। एक बार इसको रन कराते हैं। तो ये 14 हम लोगों को इसने लेंथ दे दी है कि 14 लेंथ है। आप लोग अगर इसके सारे कैरेक्टर काउंट करेंगे और स्पेस को इंक्लूड कर देंगे तो ये आप लोगों को लेंथ दे देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल का नेम डॉट लेंथ फंक्शन लगाएंगे तो आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके ये दे देगा। अब हम लोग एक दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग फंक्शन। तो सब स्ट्रिंग बेसिकली एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं जिसका डेटा टाइप मैं स्ट्रिंग ही दे रहा हूं। तो ये बेसिकली ए डॉट, हमारे क्योंकि स्ट्रिंग ए में स्टोर है तो ए डॉट सब स्ट्रिंग लगाया, और ये हमारा दो नंबर लेगा, एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेगा 2 कॉमा, और एंडिंग इंडेक्स मैंने इसको दिया 5। अब इसको जरा सा प्रिंट करके अगर हम लोग देखें, प्रिंट, और मैंने क्या किया, सिंपल अपनी बी स्ट्रिंग को प्रिंट करा। तो इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं क्या ये 2 से 5 तक को तो करेगा लेकिन 5 वाले कैरेक्टर को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, हाँ, TYA इसने करा, यानी सेकंड इंडेक्स का लिया, थर्ड इंडेक्स का लिया, फोर्थ इंडेक्स का लिया। 5 तक था तो 5 को नहीं लेगा, 5 से कम तक लेगा। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को सबस्ट्रिंग फंक्शन के बारे में आ गया होगा समझ में। आप सब सीक्वेंस भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ सबस्ट्रिंग यूज करा है। अब हम लोग दूसरा एक फंक्शन की बात, मतलब दूसरी चीज की एक बात करते हैं जिसका नाम था टेम्पलेट। तो मैं क्या करता हूं, मैं दो वेरिएबल लेता हूं, वैर सी, जिसका डेटा टाइप में ले रहा हूं स्ट्रिंग, और इसमें मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूं विद्यार्थी, मैंने सिंपल डाला है। और
और दूसरा वेरिएबल हम लोग लेते हैं var d, जिसका डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग होगा और क्या है, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो इन दोनों स्ट्रिंग को अगर मुझे प्रिंट करना है एक साथ, तो मैं ये भी काम एक कर सकता हूं, इसको मैं कॉन्कैट कर लेता हूं और मैं लिखता हूं आवर चैनल इज, अब हमें अपने चैनल का नाम लिखना है, तो इसके लिए हम लगाएंगे डॉलर सिंबल, और वो नाम विद्यार्थी किस वेरिएबल में स्टोर है, सी के अंदर, तो मैंने लगाया सी। ठीक है, हुज टैग लाइन इज, टैग लाइन मेरी किस में स्टोर है, डी के अंदर है, तो मैंने सिंपल लगाया डॉलर और लिख दिया डी। तो अब अगर आप इसको रन कराएंगे तो लिख के आएगा आवर चैनल इज विद्यार्थी हुज टैग लाइन इज, जो भी ये क्या, डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस, भूल गए तो टैग लाइन भी। तो आवर चैनल इज विद्यार्थी हुज टैग लाइन इज डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फंक्शंस कुछ समझ में आ गए होंगे, स्ट्रिंग टेम्पलेट का भी यूज आ गया होगा समझ में। तो यही था स्ट्रिंग, जितना कि इंपॉर्टेंट मुझे लगा और आप लोगों को इस ट्रेनिंग के अंदर समझने की आवश्यकता थी। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सारी चीज़ें रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, इसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, बाय बाय।